साथियों नमस्कार। मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर रक्त संबंध ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रक्त संबंध। देखिए, रक्त संबंध में होता क्या है, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे जिनमें रिश्ते नाते, एक प्रकार से ब्लड रिलेशन का मतलब है रिश्ते नाते निभाए जाने हैं और उसी टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए कैसे। इसमें एक चीज़ याद रखें कि जब हम किसी पुरुष को दर्शाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो प्लस से दर्शाते हैं और स्त्री को माइनस से। क्लियर। और जो अपने इक्वल वाले रहते हैं जैसे पति, पत्नी, भाई, बहन, ठीक, उनको हम सिंपल वाले नैरो से दर्शाते हैं, जिसका जिसके साथ जो भी संबंध हो इस टाइप से। ठीक है। और अगर मान लो हम बात करें जैसे कि ए बी का पिता है तो बी का पिता है ए, यानी ऊपर जा रहा, ऊपर वाला। ठीक। और अगर हम बात करें बी ए का पुत्र है तो नीचे जा रहा। ठीक है, यानी उसे नीचे वाले वारों में शो करेंगे। क्लियर। ठीक, यानी जो नाते मतलब जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उससे अगर ऊपर है तो ऊपर जाएंगे और नीचे का है तो नीचे। जैसे कि अगर मान लो पिता है तो ऊपर को एरो लगाएंगे और मान लो पुत्र है तो नीचे को एरो लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज की ओर इंगित करते हुए सिमरन ने कहा। देखिए हुआ क्या, राज की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए सिमरन ने कहा। मान लीजिए ये कोई राज है, यहाँ पर कोई सिमरन, उधर इशारा करते हुए क्या कह रही है, उसके पिताजी, किसके पिताजी, यानी राज के पिता। राज के पिता आएंगे तो ऊपर जाएंगे। ठीक, प्लस आएगा यहाँ पर। उसके पिता जी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब सिमरन के जो पिता हैं, ठीक, उसके भी पिता है ना, सिमरन के पिताजी हैं, उनके भी पिता हुए सिमरन के दादाजी। और वो बोल रही है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र का मतलब यानी एक ही पुत्र हुए, इसका मतलब क्या, सिमरन के पिताजी भी ये ही हुए जो राज के पिता हैं। ठीक है। उसके बाद बताइए कि सिमरन का राज से क्या संबंध है। ठीक, यानी सिमरन के पिता भी वही हैं और राज के पिता भी वही हैं, तो सिमरन का राज के साथ क्या संबंध हुआ, वो क्या हुई, उसकी बहन हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है राहुल और रॉबिन भाई हैं। देखिए राहुल और रॉबिन दोनों क्या है, भाई हैं। उसके बाद प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। अब रॉबिन के पिता हैं तो ऊपर चलते हैं, कौन, प्रमोद। उसके बाद सोनी प्रमोद की बहन है। प्रमोद ये है, प्रमोद की बहन होगी सोनी। ठीक। उसके बाद सौम्या प्रमोद की भांजी है। तो कोई लड़की है जो है सौम्या, तो प्रमोद की भांजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोनी की लड़की मतलब बेटी हुई, पुत्री हुई। तो ये है आपकी सौम्या। आरती सोनी की नातिन है। ठीक, यानी आरती सोनी की नातिन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरती, वो सोनी की जो पुत्री है सौम्या, सौम्या की पुत्री हो गई आपकी आरती। ठीक, तभी इसकी नातिन होगी। नातिन का मतलब पुत्री की पुत्री। राहुल आरती के क्या लगते हैं। देखिए हुआ क्या, राहुल है ये, राहुल और रोहित के पिताजी, और पिताजी की बहन राहुल की क्या लगी, बुआ। बुआ की लड़की जो है आपकी ये सौम्या, वो एक तरह से बहन ही लगेगी राहुल के।
और राहुल की बहन की पुत्री के हिसाब से जो आरती है राहुल क्या लगेंगे उसके मामा, है ना। मैं देखो सौम्या और राहुल दोनों भाई बहन हैं, और सौम्या की पुत्री आरती है, तो आरती की मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वीर की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि राधा वीर से किस प्रकार संबंधित है। पहले देख लेते हैं। वीर की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, यानी कोई वीर है ये, इधर इसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा, राधा ने। उसकी बहन, किसकी बहन, वीर की बहन, ठीक। उसकी वीर की बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राधा है, राधा की माँ, ठीक, उसकी भी इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री का मतलब ये राधा है उस स्वयं की बात कर रही है, खुद की बात कर रही है। वो खुद कह रही है कि उसकी बहन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये है वीर, वीर की बहन कौन है, राधा है। बताइए राधा किस प्रकार संबंधित है। तो राधा वीर किस प्रकार संबंधित होगी जी, राधा वीर से किस प्रकार संबंधित है। तो राधा का संबंध वीर के साथ क्या है, बहन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक। देख लेते हैं। सुरेश की बहन किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है, ठीक। उसके बाद राम रानी का भाई है। कोई लड़की है रानी, वो इसका क्या है, भाई। उसके बाद राम के पिता मधुर हैं। अब जो राम हैं इनके पिताजी हैं मधुर। शीतल राम की दादी है। देखो राम ये है, राम के पिता मधुर, और मधुर की माताजी होंगी कौन, शीतल। क्यों, राम की दादी तभी होंगी क्योंकि जब पिताजी की मम्मी होंगी वो राम की दादी लगेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है। तो शीतल कौन है, राम की दादी, और शीतल की पुत्रवधू कौन है, रीमा। मतलब क्या हुआ कि शीतल का पुत्र है वो है मधु, और मधुर की जो वाइफ होगी वो होगी आपकी रीमा, है ना। उसी को कहेंगे पुत्रवधू, पुत्र की बहू यानी पुत्रवधू। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब रानी का भाई कौन है, राम, और राम का पुत्र कौन है, रोहित। बोला ना, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रानी का भाई कौन है, राम, और राम का पुत्र कौन हो गया, रोहित। रोहित सुरेश का क्या लगता है। अब देख लेते हैं कि रोहित सुरेश का क्या लगेगा। देखिए ये एक लेडी जो सुरेश की बहन है, ठीक, राम की पत्नी है, और रोहित की क्या हुई है, माँ हुई यानी मम्मी हुई। तो मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। उस हिसाब से मामा का संबंध लड़की के, मतलब मामा का संबंध बहन के लड़के के साथ क्या होगा, भांजा, है ना। यानी उस सुरेश का ये लड़का क्या लगेगा, भांजा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है, तन्वी की ओर इंगित करते हुए शौर्य ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, बताइए कि शौर्य तन्वी से कैसे संबंधित है। देखिए तन्वी की ओर इंगित करते हुए शौर्य ने कहा। अब ये कोई तन्वी है और ये कोई शौर्य है। शौर्य ने तन्वी की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, तन्वी की माँ, यानी तन्वी की जो माँ है उसकी माँ की इकलौती पुत्री, तन्वी की माँ की इकलौती पुत्री। देखो तन्वी की माँ और तन्वी की लड़की है, तो तन्वी की माँ की इकलौती पुत्री कौन हुई, तन्वी ही हुई। मेरी माँ है, किसकी माँ है, शौर्य की माँ। देखिए
बोला कि तन्वी की माँ की इकलौती पुत्री होगी, तन्वी ही होगी, और वो किसी शौर्य की माँ है। ठीक, तो शौर्य की माँ कौन हुई? तन्वी। बताइए शौर्य तन्वी से कैसे संबंधित है? तो शौर्य तन्वी का क्या हुआ? पुत्र हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, नीतू की ओर इंगित करते हुए विकुल ने कहा। यानी कोई विकुल है, उसने नीतू की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या बोला? मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यानी जो नीतू है इसकी माँ के पुत्र का, है ना, देखो नीतू की माँ और माँ का पुत्र है जी, माँ का पुत्र क्या हुआ? नीतू का भाई हुआ। माँ का पुत्र कौन हुआ? हम ले लेते हैं प्लस, इस टाइम नीतू का भाई। और नीतू का भाई कौन है? ये देखिए, उसने बोला मैं उसकी माँ के, यानी जो नीतू है नीतू की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो बताइए नीतू से विकुल का संबंध क्या है? देखिए नीतू की माँ होगी, माँ का एक इकलौता पुत्र हो गया कोई भी, ठीक, उसका भी कौन है? ये पुत्र है। जो विकुल है नीतू की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो बताइए नीतू का विकुल क्या संबंध है? तो नीतू और विकुल का क्या संबंध हो जाएगा? नीतू लगेगी विकुल की बुआ। ठीक, क्योंकि नीतू के पापा की बहन कौन है? वो विकुल के पापा की बहन कौन है? नीतू। और नीतू फिर विकुल क्या लगेगी? बुआ लगेगी। और विकुल नीतू का क्या लगेगा? भतीजा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझे जरा। सी ए के पिताजी का भाई भतीजा है। करते क्या है? बोला है सी ए के पिताजी का भतीजा है। यानी ये सी है, ये कोई ए है, ए के पिताजी हैं जो भी हैं उनका भतीजा। इसका मतलब जो ए के पिताजी हैं उनका कोई भाई होगा, उसका लड़का हुआ कौन? सी। तभी तो ए के पिताजी का भतीजा लगेगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। डी ए का चचेरा भाई या बहन है। डी, कोई डी है, हमने ले लिया डी को इधर, वो ए का या तो चचेरा भाई है या बहन है, ये पता नहीं भाई है या बहन है, लेकिन ए का चचेरा यानी ए के चाचा का लड़का है या लड़की जो भी हो, लेकिन सी का भाई नहीं है। तो देखिए ए का चाचा का पुत्र तो है सी, और चाचा का पुत्र सी है, और पुत्र या पुत्री डी है। और ये बोला है कि सी का भाई नहीं है डी। तो जब सी का भाई नहीं है डी, तो क्या होगा? बहन होगी, सीधी सी बात है भाई। उसी का पुत्र है, मतलब उसी की संतान डी है और उसी की संतान सी है। तो ए का चाचा का लड़का होगा सी, तो ए के चाचा की लड़की होगी डी। तो सी का डी के साथ क्या संबंध होगा? वो होगी उसकी बहन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, यदि बी की माँ, है ना, यदि बी की जो माँ है, ए की माँ और कोई ए है, ए की भी माँ है, यानी बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो इसकी पुत्री हो गई ये बी की माँ। ठीक है, ए की माँ यानी बी की जो माँ है वो ए की माँ की इकलौती पुत्री है। क्लियर? तो बताइए ए का बी से क्या संबंध हुआ? समझे? देखिए ये दिया है, ए की माँ की जो पुत्री है वो बी की माँ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भाई बहन हुए। देखो मान लीजिए ए की माँ और जो बी की माँ की पुत्री है, चलिए देखिए दोबारा समझें इस क्वेश्चन को।
देखिए दिया है यदि बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। हमने क्या किया, देखो कोई बी है, बी की माँ है, ठीक, और कोई ए है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है बी की माँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की माँ है उसकी जो पुत्री है वो ये है, और जो उस पुत्र है वो ए है। क्लियर? यानी ए की माँ, तो ए की माँ तो ये होगी यहाँ, और ए की माँ की पुत्री मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन, यानी ए की बहन होगी बी की माँ। ठीक, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है। तो ए का बी से क्या संबंध होगा, बी का ए लगेगा मामा। देखो बी की माँ का भाई, तो जो माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। अब कोई लड़का है, उसकी तस्वीर है, तस्वीर को इशारा करते हुए किसने कहा, मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताइए मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। बोला है उसकी बहन, किसकी, वो जो लड़का है, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मधु के जो पिताजी हैं उनकी इकलौती पुत्री है, तो मधु की पिताजी की इकलौती पुत्री तो मधु ही होगी खुद। इसका मतलब मधु वो खुद की बात कर रही है, और बोला है कि वो किसकी बहन, उस लड़के की बहन है। होगी नहीं बात, यानी बोला है कि एक लड़का जो तस्वीर में है उसकी ओर इशारा करते हुए बोला कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री तो मधु ही होगी, और वो कौन है, उसकी बहन, यानी उस लड़के की बहन होगी कौन, मधु। बताइए मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो जो मधु के पिताजी हैं तो वो उस लड़के के पिताजी भी होंगे, तो वो लड़का उन मधु के पिताजी क्या लगा, पुत्र लगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा। देखो कोई पुरुष है, उसने अपने पुत्र की ओर, यानी पुत्र है तो नीचे आएगा, पुत्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा। क्या कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। उसने एक लेडीज़ हैं उससे कहा कि उसकी माँ, यानी जो उस पुरुष का पुत्र है उसकी माँ, यानी इसकी वाइफ, है ना, इसकी माँ तो होगी उस पुरुष की वाइफ। बोला है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो जो उसकी वाइफ होगी, वाइफ की माँ की इकलौती पुत्री, इसका मतलब वो उस स्त्री के बारे में बात कर रहा है, अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा, कि बोला उसके पुत्र की माँ जो है वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो उसके पुत्र की माँ क्या होगी, उसकी वाइफ होगी पुरुष की। और ये बोला कि उसकी वाइफ जो है, उसकी वाइफ अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब वो लेडीज उसकी पत्नी हुई। तो बताइए कि उस महिला का उस पुरुष के साथ क्या संबंध है। तो वो महिला उस पुरुष की क्या लगी, पत्नी लगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है ए और बी, सी के बच्चे हैं। ये कोई सी है, इसके दो बच्चे हैं ए और बी। यदि सी ए का पिता है, मतलब जब बोला है कि सी ए का पिता है, इसका मतलब ए हुआ लड़का, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, और ये बोल रहा है कि बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है। तो सीधी सी बात है, सी के दोनों ही बच्चे हैं, ए बी और बी दोनों किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं, लेकिन सी का पुत्र तो ए है और बी सी का पुत्र नहीं है। तो जब बी सी का पुत्र नहीं है तो क्या होगी, वो पुत्री होगी। तो बी और सी का क्या संबंध है, तो बी और सी का क्या संबंध है, पुत्री और पिता का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है एम एन का भाई है। देख लेते हैं, जो एम है वो एन का भाई है।
ठीक, हमें पता नहीं एन लड़का है या लड़की, लेकिन इतना पता कि एन का भाई कौन है, एम। बी एन का भाई है, और एक कोई बी है वो भी एन का भाई है। एम डी का भाई है। अच्छा, अब कोई डी है वो भी एम का भाई है, ठीक, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। मतलब क्या है, देखो एम का भाई डी है तो डी का भाई कौन हुआ, एम हुआ। लेकिन ये बोला है कि जो एन है वो डी का भाई नहीं है, एम एन का भाई है और डी का भी भाई है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों ये भाई हैं, एम एन का भी भाई है और डी का भी भाई है, तो ये तो हमें बता दिया कि डी तो एम का भाई है ना, और एम डी का भी भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। भाई नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहन होगी। बताइए कि एन का डी से क्या प्रकार संबंध है, तो वो क्या हुआ, बहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। क्लियर है? चल आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी की माँ है, यानी जो ए है वो बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। अच्छा, अब ए का कोई पुत्र भी है, वो है सी। डी ई का भाई है। ई का तो अभी कोई संबंध नहीं आया ना, डी का नहीं आया, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है, जो ई है वो बी की पुत्री है। तो अब ई का संबंध देख लेते हैं। दिया है ऊपर डी ई का भाई है, तो जो डी है वो ई का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की पुत्री ई है और बी का पुत्र डी है। तो बताइए ई की नानी कौन है। देखिए, ई की माँ होगी बी और बी की माँ होगी ए, और माँ की माँ लगती है नानी, यानी ई की नानी कौन होगी, ए। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है सभी के? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या है। यदि दिया है m इंटू एन का अर्थ है m, n की पुत्री है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो m n की पुत्री है। उसके बाद m प्लस n का अर्थ है m n का पिता है ना। अगर गुणा प्लस का निशान है तो इसका मतलब क्या होगा कि m जो है वो n का पिता है। उसके बाद m डिवाइड बाई n, यानी m में अगर n से हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि m n की माता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। दिया है P डिवाइड बाई Q, यानी डिवाइड वाला पॉइंट ये रहा यहाँ पर। दिया है क्या कि M डिवाइड बाई N का अर्थ है M N की माता है। इसका मतलब P Q की माता है। ये P है और ये Q है, तो Q की माता कौन है, P। उसके बाद ये माता है। उसके बाद दिया है Q प्लस R, है ना। तो Q प्लस R की अगर हम बात करें, प्लस वाला दिया है यहाँ पर M प्लस N। इसका मतलब है M N का अर्थ, M प्लस N का अर्थ है M N का पिता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q R का पिता है, यानी कोई R है, R का पिता है Q। ठीक है। उसके बाद दिया है T माइनस R, तो M माइनस N का अर्थ दे रखा है M N का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि R T का भाई है। तो जो R है ये भाई है किसका, T का। उसके बाद दिया है T इंटू के। इंटू का मतलब दिया है कि M इंटू N का अर्थ है M N की पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि T K की पुत्री है। जो T है वो K की पुत्री है। क्लियर? P का K के साथ संबंध बताइए। देखिए, K की पुत्री T है तो K का पुत्र कौन हुआ, R। और R की माँ कौन है, Q, तो K की पत्नी कौन हुई, Q। ठीक। Q की माँ है P, और जो Q की माँ P है वो K की क्या लगेगी, सास लगेगी। पत्नी की माँ तो सास लगती है, तो K का P के साथ संबंध क्या हुआ, सास का संबंध। ऑप्शन नंबर डी, P का K के साथ संबंध है सास का। ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सबसे पहले कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या इस चैनल को नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए।